प्रेमलाल जी, आपका रोल नंबर क्या है? सबके सब अपने वीडियो ऑन करो। Good morning, sir. Everybody is on your video, please. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। माइक को अनम्यूट करो सबके सब। प्रेमलाल जी, आप भी वीडियो को, मधु आप भी अपना वीडियो ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग प्रेमलाल जी। बाकी के बच्चे भी ऐड हो रहे हैं तो थोड़ा 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं अभी और। सो सबने असाइनमेंट बना लिया? बना लिया। बना लिया सर, आपसे कुछ पूछना था। कुछ पूछना था सर। पूछिए। सर, जो ना सुबह का बैच होते हैं वो जो अभी हो रहे हैं ना, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट है क्या या फिर सेम ही सब्जेक्ट है? सबको एक ही सब जो पढ़ाता हूँ, आज का जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो बोल रहे हो? हाँ, जो सुबह में पढ़ाया था, जैसे कि 9 जो 9 बजे का जो पढ़ाया था और अभी का जो सेम सब्जेक्ट है ना सेम सर? सेम, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। सेम ना? हाँ, वो भी पूछना था सर। सेम पढ़ाता हूँ, एक दिन में एक। सबको सेम 3 बैच है। सुबह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया है उनको, आपको भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगा। जो इसके बाद का बैच है उसको भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होता कि सुबह को ह्यूमन रिसोर्स, अभी कुछ और, तीसरे को कुछ और, ऐसा नहीं। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है। 5 दिन है तो 5 सब्जेक्ट ना, 5 days 5 सब्जेक्ट्स, दैट्स इट। सबने अपना अपना असाइनमेंट बनाया, सबमिट किया? नहीं बनाया सर। क्यों नहीं बनाया? सर करने मतलब करके तो कर लेगा, लेकिन भेजेगा कैसे? भेज के कभी नहीं देखा ना सर, तो ट्राई ही नहीं किया। भेजेगा क्या? गूगल क्लासरूम के ऊपर जाओ, उसमें सबमिट करो बस। जो गूगल क्लासरूम है उसको यूट्यूब में चेक करो,
कि कैसे उसमें असाइनमेंट सबमिट करते हैं। फिर जो BTTM के ग्रुप का जो पासवर्ड है वो उस ग्रुप को चेक करना, बहुत पीछे एक पासवर्ड दिया हुआ है उस ग्रुप पे, उस ग्रुप पासवर्ड को डालो, आपका ओपन हो जाएगा, अपना अटैचमेंट लगा दो। इट्स वेरी इजी। ठीक है सर। जिन बच्चों ने सबमिट नहीं किया है उनको अपने आप मेल आ जाएगी कि आपका सबमिट नहीं हुआ है। सो उस पर रीज़न भी आएगा कि रीज़न लिखो। प्रेमलाल जी, आपने सबमिट क्यों नहीं किया? सर अभी एक एक क्वेश्चन हुआ है, शार्क हो जाएगी सर। वो इतना मुश्किल तो था नहीं। हाँ, सर मुश्किल नहीं था सर, कल टाइम नहीं था तो नहीं पाया क्या सर। कर रहा था? सर बहुत काम है घर में। क्या काम है घर पे? सर मक्की तोड़ने का काम है। तेरी शक्ल देख के तो लगा तू खेत में कभी जिंदगी में गया है कभी? मक्की तोड़ते नहीं, मक्की काटते हैं। सर ऐसा भी है सर, बहुत काम है हमारा। नहीं, तेरे से ज्यादा मक्की हमारे हमारे यहाँ पे है। हम भी करते हैं वो काम, हम भी कटाई करते सर हैं। हमारी बहुत ज्यादा है। तो उसको क्या रात को थोड़े मक्की कटती है, शाम को। सर हमें भी बहुत ज्यादा काम। सर आज शाम तक हो जाएगी कंप्लीट सर। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ गया आ गया। आओ। नहीं, मक्की काट गुड रहा है, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। छील रहा है। सर मेरे को आवाज नहीं आ रही। इसको नहीं आ रही? आ रही है इसको आवाज। सर जी मेरे को आवाज नहीं आ रही। गाइस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. राहुल, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। सर आपकी नहीं आ रही थी। आ रही है, सबकी आवाज आ रही है। सबके सब अपने अपने वीडियो ऑन करो। चलिए शुरू कर। सर मेरा तो बड़ा पुअर पुअर नेटवर्क है, बहुत वेरी पुअर नेटवर्क सर। सबके सब अपने वीडियोस ऑन कीजिए। सर पक्का? ये वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे रहते हो? क्या चक्कर है तुम लोगों को? हेलो सर। हैं? वाह। Pallavi and 978 also on your video, 1824977 on your videos। सबके सब अपने वीडियो ऑन करो। सर नेट ही इतना स्लो है कि आप ऑन तो कनेक्ट होने के लिए भी इतना टाइम लग रहा है। रिनिया, सबका ऐसा ही है। यस सर, ऑन कर रहे हैं। You are not only one, everybody is using the internet ना। सर मैं दिख रहा हूँ? क्या मैं दिख रहा हूँ? पल्लवी, आपके लिए स्पेशल गेस्ट को बुलाना पड़ेगा, 922। वीडियो ऑन नहीं है, उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगा मैं, पहले बोल दिया। सर अभी हम सुबह का मॉर्निंग का क्लास भी अटेंड किया था, बट नेट जो खराब होके मेरा अचानक से गया था, कट गया और उसका वापस री एंटर हो ही नहीं रहा था। मैम, इंटरनेट की दिक्कत है ना, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी वो कोई। तो सर हमको अटेंडेंस मिला है कि नहीं? क्या रोल नंबर है आपका? 1824977। हाँ, अटेंडेंस है मेरे पास।
अटेंडेंस है। सबके सब ने अपना अपने जो मैंने असाइनमेंट्स दिए थे 3 बैच के हिसाब से सबने सबमिट कर दिया। जिन्होंने सबमिट नहीं किया हाथ खड़ा कर दीजिए मुझे, लेट मी सी कौन है वो। 2 प्रेमलाल, बाकी सब ने कर दिया है। रीजन बताएंगे क्यों सबमिट किया? राहुल, व्हाट इज योर रीजन? तू कौन सी छल्ली छील रहा था या मक्की काट रहा था? प्रेमलाल जी ने मुझे थोड़ा दिया कि वो मक्की काटने में बहुत व्यस्त थे इसलिए वो असाइनमेंट नहीं बना सके। सर थोड़ा ऐसा लिखा मैंने, फिर उसके बाद सर लिखा नहीं। लिख कर दूंगा मैं असाइनमेंट सर सबमिट। 2 हो गई मेरे को, 2 क्या 3 हो गई सर सबमिट करने को। सर मैं कर दूंगा। टुडे इज द लास्ट डे। मेरे को इस बार तो मैं आज मंडे तक का दे रहा हूँ टाइम। जिन्होंने Yes, sir. पिछली सबमिट नहीं करी है और अब की सबमिट नहीं करी है वो आज के आज सारी सबमिट करेंगे। आज मंडे, ट्यूसडे 9। और गूगल Yes, क्लासरूम पे अब मैं कैलेंडर लगाऊंगा जिसमें तुम सबमिट भी करोगे पर रिसीव नहीं करेगा वो। उस पे डेडलाइंस होंगी डेट्स के Yes. हिसाब से। यस सर। ठीक है। और फिर Yes, उसका sir. फिर मैं 10 दिन के बाद रिव्यूज दे दूंगा सबको मेल पे जाके कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। एक्सक्यूज देने को बहुत सारे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं मानता हूँ काम सबके घर में है, लेकिन शाम के टाइम में कोई मक्की नहीं कटती है। मुझे भी पता है, मेरे घर में भी मक्की है, हमारे घर में फसल का काम Yes. चला हुआ है। मेरे घर में मक्की भी कट रही है, धान भी कट रहे हैं, हम वो भी काम कर रहे हैं और साथ में आपकी क्लासेस भी ले रहा हूँ मैं। तो 1 घंटे का काम नहीं है बना के सबमिट करने का। ये 6 बजे के बाद कोई खेत में नहीं घुसता। प्रेमलाल जी सुन रहे हैं मुझे आप? सर थक जाते हैं फिर तो। 6 बजे के बाद कोई खेत में नहीं घुसता मक्की के। क्या बात कर दिया आपने? आप तो ऐसे बोल जैसे मैंने कभी सर थक गया था ना। थक गया था। कोई बात नहीं, थक गया था, दूध पियो हल्दी वाला, हाँ जी अपनी सेहत अच्छी करो। 1 घंटे के लिए सिर्फ अर्ली मॉर्निंग उठ के 4 बजे उठ के बना सकते हो। मॉर्निंग उठना Yes, सेहत के ठीक लिए है अच्छा सर। होता है। बाकी सर यही नहीं कि मैंने सबमिट, बाकी मेरी टाइम पे सबमिट है। बाकी सबमिट है, कोई बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एलगर्जी मत करो। इंपॉर्टेंट है ये सबमिट हाँ मेरे जी पास नहीं हो रही है, ये यूनिवर्सिटी में सबमिट हो रही सीधी जाके बाद में। किस बच्चे का ये प्रोफाइल था और ठीक है बच्चे सर। यहाँ से ये सबमिट किया हुआ है ये वाला काम, तो उस हिसाब से ग्रेडिंग है नंबर की, इसलिए Yes, बोलो sir. इंपॉर्टेंट है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आज का इसका सब्जेक्ट विषय है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर तो इसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना टूरिज्म इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। सो ह्यूमन रिसोर्स, अब सबके सब वीडियोज को ऑफ करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ टाइम फॉर नाउ स्टडी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब करना हो तो ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब आपका नेट बच जाएगा। आई विल शो यू वन पीपीटी। पीपीटी के साथ साथ में हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि स्कोप ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर पीपीटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। गिव मी अ मोमेंट। कोई भी एक बच्चा जिसका इंटरनेट ठीक है वो अपना वीडियो ऑन करे, कोई एक बच्चा, दैट्स इट, बाकी सब बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगता है उसका इंटरनेट ठीक है, और एनीबॉडी, कोई भी एक बच्चा, वो अपना वीडियो ऑन करो बस, बाकी सब बंद कर दो। किसी का भी आप में से कोई ऐसा कोई बंदा है कोई ऐसा? चलिए, आपको वेबसाइट पे दिख रही है पीपीटी, दिख रही है सबको? दिख रही है ना? यस सर। स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज्म। टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप की क्या जरूरत है और क्या इसका स्कोप है। सो इंट्रोडक्शन में कहता था टर्म HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वाज
फर्स्ट क्वाइंड बाय लार्सन एंड टर्बो इन 1975। HRM को बाद में प्रोड्यूस किया लार्सन एंड टर्बो ने नई क्वाइंट वर्ड्स के साथ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द एडविन बी फिल्पो, HRM is defined as the planning, directing, organizing and controlling of the procurement, developments, compensation, interrogations, maintenance and the reproductions of human resources to the end that individuals, organization and social object to establish। उसका यही मतलब है कि एक प्रोक्यूरमेंट है, एक प्रोसेस है प्लानिंग की, डायरेक्टिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग की, जिससे कि रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को दोबारा से अच्छे से बना के उसको किसी काम के लिए डाला जाता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट को या उस भी कंपनी के गोल को, जो सोशल है या ऑर्गेनाइजेशनल है या इंडिविजुअल है किसी का, उसको पूरा कर सके। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। प्रोडक्टिविटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्टिविटी, किसी भी चीज़ की कुशलता को बढ़ा देना। इक्विटी, सबको समान तरीके से डील करना। सस्टेनेबिलिटी, उसके काम करने की कैपेसिटी को, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देना। एंड एम्पावर, मतलब उसको नॉलेज देना ताकि वो सब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट के गोल को वो पा सके। दैट इज 4 एलिमेंट्स। So first, tourism is claimed to be a fastest growing industry and one of leading earners of foreign currency। देखिए, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। कोरोना की वजह से थोड़ा डाउन हुआ है मामला, बट अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और ये लीडिंग अर्नर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी को अर्न करने में जितनी भी हमारी इंडस्ट्री, लीडिंग इंडस्ट्री हैं, उनमें से एक है ये। इंडिया की 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिससे कि हम मैक्सिमम फॉरेन करेंसी कमाते हैं। और फॉरेन करेंसी का ऐसा है कि जिस कंट्री के पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा होती है, वो कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी कंट्री की अगर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, सब लोग वीडियो ऑन करो एक बार ज़रा, everybody on your videos guys। कोई मुझे बताएगा कि फॉरेन करेंसी अर्न करने से कंट्री को क्या फायदा होता है? एनीबॉडी, कोई जिसको आइडिया हो, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। फॉरेन करेंसी अगर आए तो उससे क्या कंट्री को फायदा होता है, इकोनॉमी को, या नहीं? कह रहा है ना कि टूरिज्म इज कंट्री का इकोनॉमी बढ़ता है जी, कंट्री का इकोनॉमी बढ़ते है सर। कौन बढ़ता है? कुछ मुझे बताना कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, कि मतलब कैसे होता है, प्रोसेस क्या है? ये सिंपल वे में, मैं कोई टेक्निकल चीज नहीं पूछा, जितना आपको समझ में आता है कि अगर फॉरेन करेंसी आएगा तो क्या होता है। सर जैसे डॉलर होते हैं ना, तो उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, इंडिया के रुपीस की कम है, इसीलिए। कोई इस बारे में बोलना चाहेगा? ठीक बोल रहे हो बच्चा, गलत नहीं बोल रहे हो आप, ठीक बोल रहे हो। दोनों ने ठीक बोला है अपने अपने वे में। कोई और मुझे बताना चाहेगा कि जो फॉरेन के पैसे अगर इंडिया में आए तो उससे इंडियन इकोनॉमी को क्यों फायदा होता है? जैसे लिखा टूरिज्म इज क्लेम टू बी सर जो रुपीस होता है ना, हाँ सर उसका सर प्राइस घटता है। जैसे क्या नाम है अभी सर, रुपीस सर बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ गया ना, अगर सर हमारे जैसे फॉरेन एक्सचेंज कम है सर अभी, तो सर डॉलर एकदम रेज हो जाता है। और अगर सर क्या नाम है, जैसे ही अगर क्या नाम है हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा तो सर रुपीस की वैल्यू बढ़ती है, फिर सर वो उससे कंट्री को फायदा होता है। और सर कंट्री की मतलब जो जीडीपी और जैसे इकोनॉमी होती है वो स्ट्रांग होती है सर। चलिए, एक सिचुएशन है कि आप लोग इंडिया से सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए, किसको फायदा करोगे आप? इंडिया गवर्नमेंट को करोगे, सिंगापुर में बढ़ाओगे? सर सिंगापुर इंडिया के लिए क्या चीज है, वो नुकसान है या फायदा है उसका? नुकसान भी नहीं है सर, फायदा सर थोड़ा सा फायदा है, नुकसान नहीं है सर। नुकसान क्या और फायदा क्या है? सर फायदा ये है कि सर सिंगापुर के साथ उसके सर बिजनेस ट्रेड बढ़ेंगे सर। आप घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं, आप बताओ। नहीं सर,
वही ना सर, टूरिज्म भी तो सर बिजनेस ही है एक सर। अगर सर इंडिया से ज्यादा ट्रिप्स जाएंगे वहां पे, तो सर वहाँ का क्या नाम है वो स्ट्रांग होगा ना सर, कि रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे वो लोग। ई वीजा वगैरह मतलब वो नई पॉलिसी स्टार्ट करेंगे सर सिंगापुर वाले। ये फायदा होगा सर, नुकसान होगा सर, रुपीज वहां जा रहा है सर, पैसा वहां खर्च हो रहा है रुपीज। गुड। एनी अदर? कोई भी? कोई और बताना चाहेगा इसके बारे में? कुछ भी? सिंगापुर जाना है तो इंडिया को फायदा नुकसान है? अच्छा, सिंगापुर वाले इंडिया में आए, इनको फायदा किसको नुकसान बताओ? इंडिया को फायदा है सर। नहीं 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 नुकसान क्यों है? सर, इंडिया को क्या फायदा हुआ? सर इंडिया को फायदा होगा फिर। सर वो अपनी करेंसी जो है स्पेंड कर रहे हैं इंडिया में आके। यस, सबने ठीक बोला है। देखिए, जिनको नहीं पता है फिर से हम रिक्लेम कर लेते हैं इस चीज को। सिंपल भाषा में समझते हैं इसको। मानो जैसे हिंदुस्तान के पास 100 रुपया है अभी, और इंडिया के पास 100 रुपीज है एज इफ नाउ। कोई भी टूरिस्ट इंडिया से बाहर से जब इंडिया में आता है, तो सोचो कि वो इंडिया में आके पैसे खर्च करेगा ना, वो होटल के ऊपर कर सकता है, खाने के ऊपर खर्च कर सकता है, शॉपिंग के ऊपर कर सकता है, किसी बार में जाके खर्च कर सकता है, कुछ भी। पर अगर वो इंडिया में आके इंडिया में पैसा खर्च करेगा, तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी में 100 रुपया घूम रहा है और वो 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो अब इंडिया की इकोनॉमी में कितने पैसे घूमने पड़ेंगे? 105। अब इंडियन इकोनॉमी में 105 रुपए घूमने शुरू हो जाएंगे। पहले 100 रुपीज घूम रहे थे, अब 5 कोई बंदा कोई फॉरेन से आया है इंडिया के अंदर और वो अपना घूम रहा है और उसने वहां पे 5 रुपए स्पेंड कर दिए हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो नाउ अब इंडिया के अंदर घूम रहा है 105 रुपए। तो जब टूरिज्म इज क्लेम्ड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लीडिंग अर्नर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया के अंदर होगा, हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए ऐसा बिकॉज इंडिया सबसे ज्यादा, इंडिया को फॉरेन करेंसी 3 जगह से मिलती है। रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, इससे भी पैसा कमाता है इंडिया, फॉरेन करेंसी कमाता है ट्रेड करके। कोई भी चीज इंडिया जब बनाता है तो कोई चीज हमसे कोई लेता ही होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और जितना ज़्यादा कोई चीज़ हम यहाँ से बनाएंगे और वो फॉरेन को दे जाएं, तो फॉरेन वाले हमारे को पैसा देंगे, फॉरेन वाला अपना पैसा हमारे को देंगे, उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इंडिया के जो 3 मेजर फॉरेन अर्निंग के जो सोर्सेज हैं, वो जेम्स होते हैं, जो आपके जेम्स जो पहनते हैं, इसको बेचते हैं इंडिया, पैसा कमाता है। रेडीमेड कपड़े पे बेचता है, उसमें इसको फॉरेन अर्निंग होती है। थर्ड इज टूरिज्म। इंडिया टूरिज्म से तीसरे नंबर पे है, जो कि फॉरेन करेंसी कमाता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। सो दैट इज व्हाई टूरिज्म इज क्लेम्स टू बी अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लीडिंग अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। कंपेयरिंग विद द other labor intensive based industry, tourism is meant for people। देखिए, हम किसी और इंडस्ट्री की अगर बात करूं मैं, तो उसमें कोई हो सकता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो गाड़ियों की बात होगी, लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ लोगों से जुड़ते हैं, अपनी बातें उनको बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, अपनी हॉस्पिटैलिटी देते हैं। सो वी आर द सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो लोगों से जुड़ना और लोगों से बातचीत, जो रिलेशंस बनने हैं, जो इन्वायरमेंट तैयार करना है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा प्ले करता है। सॉरी, Galaxy A30, can you tell me your roll number please and on your videos?
Galaxy A30. Yeah, sir, it's Galaxy A30. The model is A30. Yes, Galaxy A30. Can you please open your videos and please let me know what is your roll number? आप पढ़ा क्या रहे हो सर? बोलिए, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है सर। मैंने कोशिश बहुत किया मगर क्या करेगा सर, अभी कुछ वो समझ नहीं आ रहा है सर। स्लो है ना, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका इंटरनेट स्लो है। आपका रोल नंबर क्या है? सर मुझे याद नहीं सर वो नंबर। बॉस, रोल नंबर के बिना आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी बताओ? आपको रोल नंबर याद नहीं है? सर मैं हैकर हूँ सर, माफी चाहता हूँ, हैक करके अंदर घुस जाता हूँ। सॉरी सर, आई एम हैकर सर, आई एम हैकर। I can hack anything else, sir. So कुछ what भी are सर, you? कुछ भी सर। I can hack anything, Not sir. your cup of tea. I'm removing you from here. No sir, please सर ऐसे मत करो सर, मैं मर जाऊंगा सर। लीजिए, कोई हैकर आ रहे हैं हमारे को। क्लास का ही है कोई सर, ऐसी टाइम पास करने आया हुआ। सर क्लास का ही है। तो बेटा रोल नंबर के साथ आएगा तभी ना। झूठ बोल के कैसे लगे? तो आई एम नॉट, वी आर नॉट ए फुलिश पीपल ओवर हियर ना। गैलेक्सी A30 बोला क्यों यार? तो हैकर है तो अब हैकर करके बन जा, तू सब हैकर बन जा। गाइस, अपना रोल नंबर एटलीस्ट इतनी हमारे को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे अपना रोल नंबर तो याद हो। मैं कोई एजुकेशन कोई चीज अगर मैं किसी सब्जेक्ट में कर रहा हूँ तो मेरे को अपना एक रोल नंबर तो मुझे याद होना चाहिए, राइट? कि व्हाट इज मेरा रोल नंबर, मेरी आइडेंटिटी क्या है उस चीज के लिए। उससे पता लगता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने उस जॉब के लिए या उस स्टडी के लिए या उस कोर्स के लिए। मैं आपको चीज बता दूं, चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे कॉलेज में पढ़ लीजिए या किसी टॉप के कॉलेज में पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मैं IIM अहमदाबाद को भी अगर बोलूँ ना पढ़ लो वहां बैठ के, आप लोग तब भी पढ़ नहीं पाओगे वहां। कोई भी चीज छोटी नहीं है, आपका एरिया छोटा नहीं है, इंडस्ट्री छोटी नहीं है, कोई कॉलेज छोटा नहीं होता कि ऐसा नहीं ऐसा है। इसको ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें सब लोगों का देखिए, आपको क्या लग रहा है कि ये सब ऐसे बेवकूफ चल रहा है? यूनिवर्सिटी के स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि सबको पढ़ाइए और सबकी ऑनलाइन वीडियो हमारे को पहुंचाइए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट पढ़ाना हमारा जिम्मेवारी है, ताकि बच्चों का जो एग्जाम हो तो बच्चे पढ़ के एग्जाम दे सकें। इसीलिए सारी मशीनरी यूज हो रही है। तो इसको एज ए आप उसमें आपको रोल नंबर याद नहीं है, आपको क्या लगता है ये नोट, अब ये जो अपना PPT तैयार होती है इसके बारे में मैं खुद भी पढ़ता हूँ पहले, तभी तो मैं पढ़ा पाता हूँ आपको, राइट? हमें भी तो पढ़ना पड़ता है ना सब चीज़ों के लिए। और जब हम पढ़ के अगर आपको पढ़ाएं और आप उसमें से मजाक में ले जाएं तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग ना। अब किसी के लिए ये सब्जेक्ट होगा, बट किसी के लिए ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बच्चा जो बेचारा नहीं, उसको कॉन्सेप्ट पता है, उसको समझ आ रहा होगा। मैं मानता हूँ 10 स्लाइड्स में आपको 5 स्लाइड समझ आएंगी ऑनलाइन के अंदर, 5 आएंगी, 10 की 10 नहीं आ सकती। बट 10 के 5 को 6 करना वो हमारा काम है ना। इतने लोग, इतने बाकी बच्चे आए हैं लाइन पे, अगर वो कुछ पढ़ने के लिए आए हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बीच में कह रहे हैं कि आई एम अ हैकर, आई डोंट नो माय रोल नंबर, आई नो हु इज दिस गाय नेम। सो अब हम बात कर रहे थे कि किसी और इंडस्ट्री के बजाय हमारी इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का कोई प्रोडक्ट नहीं है। पहली बात, हम लोग सर्विस में डील करते हैं, और हम सर्विस में डील करते हैं, सर्विस हमारी पर्सन टू पर्सन डिपेंड होती है। हम ह्यूमंस पीपल के साथ हमारा डायरेक्टली टच रहता है, सप्लायर से लेके हमारा एंड ऑफ कस्टमर हमारे सिर्फ पीपल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ से चला गया, चाइना जाके बिक रहा है या चेन्नई में जाके बिक जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट है। नो, जब तक मुझे अपनी सर्विस खुद देनी पड़ेगी क्लाइंट्स को, आई हैव टू सेटिस्फाई माई कस्टमर, तभी तो वो मेरे को और कस्टमर देगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी क्या सिखाती है? एक प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर उसके ऊपर उसको प्रोक्यूरिंग करवाना उसका। सो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस वे आल्सो। सो पीपल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री because it ensure contact with people who contribute to the actual experience. देखिए guys, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है किसी दूसरे का,
वही हमारे काम को बढ़ाता है। अगर हम कोई बंदे को किसी का पैकेज डिजाइन करते हैं, उसके हम एक्सपीरियंस को और अच्छा करते हैं, तो वो कल को अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे नहीं यार कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और इस कंपनी ने बहुत ख्याल रखा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, तो हमारा एक्सपीरियंस इससे अच्छा रहा तो हमारे लिए और कस्टमर लेके आएगी। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करती है, वो भी एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स में एनवायरनमेंट को अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। सो दैट इज रीजन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर इतनी सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, इतनी सारी हजारों में ट्रैवल एजेंसी हैं, तो मैं आपकी ट्रैवल एजेंसी से ही काम क्यों करूं, आपसे ही पैकेज क्यों लूं? सब लोग सिंगापुर बेच रहे हैं, सब लोग दुबई बेच रहे हैं, सब लोग यूरोप बेच रहे हैं, सब लोग हिमाचल बेच रहे हैं, और व्हाट स्पेशल इन यू हैव? देखिए कंपटीशन ऐसा है टूरिज्म के अंदर कि प्रोडक्ट अब कोई किसी की मोनोपोली नहीं है इसके अंदर कि भाई मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है या कुछ भी है। किसी ने मैसेज डाला है मेरे को, guys just give me 1 minute। 978 गाइस, इंडस्ट्री के अंदर ट्रैवल कंपनी की बात करूं, टूरिज्म इंडस्ट्री के एक छोटा सा ब्रांच की बात करूं, पैकेज मैं आपसे क्यों दूंगा? क्योंकि कोई भी चीज आपने खुद तो बनाई नहीं है। होटल किसी के हैं, अट्रैक्शंस कहीं पे हैं, एक्सेसिबिलिटी कहीं की यूज करेंगे आप, सब कुछ तो सब बेच रहे हैं। देन व्हाई इज द इम्पोर्टेंट कि मैं आपसे क्यों लूँ? तो मैं आपसे क्यों लूंगा? मैं इसलिए आपसे लूंगा अगर आपको उस काम के बारे में पूरा एक्सपीरियंस है, आप स्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं, यू आर वेरी गुड इन दिस योर इंडस्ट्री, आप मेरे को कन्विंस कर देंगे कि यस टेक माई पैकेज, ये पैकेज जो आप पैकेज ले रहे हैं उससे बेटर है। सो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस से ही चलता है। Development of a packaging, marketing and delivers of tourism products strongly depends on human factors, so that it is important subject to study. Obviously, packaging और marketing tourism product को deliver करना strongly depend करता है आदमियों पे। आप कैसे deliver कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में सर्विस को, आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे किसी को अपना काम बता रहे हैं, तो ये important है क्योंकि इसमें जुड़े हैं आदमी, पीपल्स, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका मेन काम है पीपल के साथ इंटीग्रल पार्ट लेना, उस प्रोसेस को चलाना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग करना, फिर ताकि वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका कंपनी का गोल है उसको सक्सेसफुल तरीके से उसको रिसीव किया जा सके। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर टू वर्क डिफरेंट कैटेगरी जॉब। देखिए टूरिज्म डेवलपमेंट के अंदर हमारे कितनी सारी जॉब्स होती हैं और जॉब की कैटेगरी भी अलग अलग हैं। इट्स ए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर बंदे को उसके स्किल्ड के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको काम दिया होता है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो कोई वेटर है, चाहे वो सर्विस बॉय है, चाहे वो कोई ड्राइवर है गाड़ी का चलाने वाला टूरिस्ट की, चाहे वो कोई मैनेजर किसी कंपनी का, चाहे वो जॉब किसी का जीएम है या कोई मैनेजर है। डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब्स हैं जिसको अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पूरे मैन पावर को परफॉर्म एक स्मूथली तरीके से करवाना, यही तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि हर बंदे से प्रॉपर काम करवाना, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो, कोई बड़े से बड़ा काम कर रहा हो, तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स इन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बात करूंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट शुरू होते हैं, क्योंकि हम लोग फिर से वही बात है कि ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं हम पीपल्स के साथ डील करते हैं। यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करते हैं कि एक बार हमने साबुन की अपनी ऐड दी, हमारा साबुन हिट हो गया, अब हमें टेंशन नहीं, अपना प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन कीजिए, सामान अपना बिकेगा। नो, हमें ध्यान देना है लोगों के ऊपर, हमें कस्टमर के एक्सपीरियंस को गुड करना है, उन्हें को एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाना है ताकि अपना बिजनेस और रिटेन किया जा सके। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम तब हिट होंगे, हमारी इंडस्ट्री तब हिट होगी
जब हम उनके एक्सपीरियंस को अच्छा बना रहे होंगे। दैट्स रीजन हमारी जो कैपिटल है वो प्रोडक्ट नहीं है, हमारी कैपिटल है ह्यूमंस। तो जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो करवा रहे हैं, और जिनके लिए हम कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स, we are focusing on our peoples. Those are working, and those are working for those who have to take this product or services from our sides. That is the important thing. Tourism is a service industry and it need more knowledge and specialized skills. Definitely हमारी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, हमें इसके लिए ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत है। हम अपने काम में जितने अच्छे होंगे, हम अपने काम में जितनी एबिलिटी के साथ काम करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे काम में जितनी अच्छी होगी, हमारी इंडस्ट्री उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी। जब कोई भी बंदा 10 ट्रैवल एजेंसी के अंदर बैठा हुआ है, वो 10 बंदों से पैकेज पूछ रहा है, वो उसी बंदे से पैकेज लेगा जो उसको प्रॉपर कन्विंस कर पाएगा और उसके बातों का पूरा आंसर कर पाएगा कि जो पैकेज वो ले रहा है उसके रिगार्डिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, पीपल्स आर जजिंग कि यार नहीं, इस बंदे ने मेरे को इतना बताया, इसने इतना बताया, और इस बंदे ने मेरे को कंप्लीट पैकेज बताया, और उसके साथ साथ में मेरे को वहाँ के क्लाइमेट से लेके जो भी मेरी क्वेरीज थी, ही हैव ए प्रॉपर नॉलेज। सो ये सब नॉलेज एंड ट्रेनिंग देना किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। सस्टेनेबल development of a tourism and hospitality to be achieved through a proper utilization of knowledge, skills as an effective or efficient in HRD system. Sustainable development, देखिए एक कंटिन्यू में डेवलपमेंट करते रहना, चाहे हॉस्पिटैलिटी के अंदर हो, हमारे किसी भी नॉलेज के अंदर हो। जब कोई चीज कंटिन्यू में बढ़ती रहती है तो उससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। मतलब किसी काम को लगातार करने से उस काम का जो प्रोसेस टाइम है वो कंटिन्यू बढ़ता है। जितना ज्यादा लंबा हमारा ड्यूरेशन चलेगा किसी काम के लिए, उतनी ज्यादा एम्प्लॉय सस्टेनेबिलिटी करेंगे हमारी कंपनी में, ट्रस्ट करेंगे हमारी कंपनी के अंदर। तो ये सब किसका काम है? ये ह्यूमन रिसोर्स का तो कॉन्सेप्ट है कि सस्टेनेबिलिटी, काम में सस्टेनेबिलिटी लाना। तो इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही लेके चलाते हैं। सो दैट इज व्हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री, बिकॉज सबसे मेजर है कि वी आर डीलिंग विद द पीपल्स और मैन पावर्स, हम लोग इनसे डील करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। HR is the backbone of the success of tourism organization. Tourism is a labor-intensive sector since it provides job for skilled, unskilled, semi-skilled people in the different levels. देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री की बैकबोन है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जॉब्स हैं, कुछ अनस्किल्ड जॉब हैं, कुछ सेमी स्किल्ड जॉब हैं। डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट जॉब देती है, और अलग अलग जगह को हर बंदे को उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो जॉब प्रोवाइड करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी तो क्या है, यही तो करती है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि डिफरेंट बंदों की स्टाफिंग करना, ट्रेन करना, उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनको उनके काम के हिसाब से उस जगह पे लगाना जिस जगह पे जरूरत है, उनको वो जॉब उस हिसाब से देनी जहां जिसको जरूरत है। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जॉब का। और जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो हमारे को ज्यादा जरूरत है HRM की। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आवर इंडस्ट्री कैन नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। टूरिस्ट वर treated as अतिथि to their families and they fight to sending back them as a friend. हम लोग अपने कस्टमर को, अतिथि को इतने अच्छे से हमें डील करना पड़ता है ताकि जब वो वापस अपने फ्रेंड या फैमिलीज के पास जाए तो वो हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करे, ताकि वो हमारे एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाएगा तो हमारे को बिजनेस रिटेन करेगा। यही काम तो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस का, इन्वायरमेंट रिलेशन बनाने का, जो वो कॉन्सेप्ट है जो वहां पे कॉन्सेप्ट में चलता है। सो दिस इज द थिंग